मोहम्मद बिन कासिम 15,000 की फौज लेकर देवल पहुंच गया। उसने किले का मुहासरा किया और मंजनी के किले के सामने नस्ब कर दी। अरब लश्कर के पहुंचने के 8वें रोज हज्जाज बिन यूसुफ ने हमले का हुक्म दे दिया। राजा दाहिर ने अरब लश्कर का मुकाबला कैसे किया, मैं हूं वकील खान। इल्म तारीख की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको यही सब बताएंगे। पांच मंजनी के शहर पर पत्थरों की बारिश कर रही थी। शहरियों ने अरबों के खिलाफ मुजाहमत तो बहुत की, लेकिन जल्द ही शहर वालों की उम्मीदें, हौसले और लड़ने का जज्बा भी टूट गया। उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए। अरब लश्कर शहर के अंदर दाखिल हो गया। देवल का कैद खाना तोड़कर मुसलमान कैदी आज़ाद करवा लिए गए और 4,000 मुसलमानों को शहर में बसा दिया गया। राजा दाहिर चाहता तो देवल की मदद को फौज लेकर आ सकता था, मगर उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। देवल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम निरून कोट यानी मौजूदा हैदराबाद की तरफ बढ़ा। इस किले के लोग मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के देवल पहुंचने से भी पहले हज्जाज बिन यूसुफ को खुफिया पैगाम भेजकर उसकी अतात कबूल कर चुके थे। उन्होंने निरून कोट के दरवाजे मोहम्मद बिन कासिम के लिए खोल दिए। देवल और निरून कोट की फतह सिंध के तमाम ताकतवर सरदारों के लिए एक बड़ा वाजे पैगाम थी। उन लोगों ने जब देखा कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आगे ही आगे बढ़ता चला आ रहा है और राजा दाहिर इसके मुकाबले पर आने से कतरा रहा है, तो उन्हें यकीन हो गया कि अरब जरूर सिंध पर छा जाएंगे। चुनांचे उनकी बड़ी तादाद मोहम्मद बिन कासिम के पास आकर इसकी अतात करने लगी। इस बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि राजा दाहिर की रियाया का एक हिस्सा इससे खुश नहीं था, क्योंकि राजा ने बुद्ध मत के पैरोकारों से हुकूमत छीनी थी और उनसे सख्ती करता था। इसलिए बुद्धों ने राजा के खिलाफ निरून कोट जैसे इलाके में मोहम्मद बिन कासिम की मदद की। बहुत से हिंदू भी राजा दाहिर से नाराज थे। राजा दाहिर का सलूक छोटी जात के हिंदुओं से अच्छा नहीं था, खास तौर पर जाटों के साथ तो राजा जानवरों जैसा सलूक करता था। हत्ता कि उसने हुक्म दे रखा था कि जब भी जाट घर से निकलें वो अपने साथ कुत्ता रखें ताकि दूर से पहचाने जाएं। मोहम्मद बिन कासिम ने जल्द ही सिंध के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन अभी तक राजा दाहिर से उसकी खुली जंग नहीं हुई थी। राजा दाहिर अपनी फौज के साथ दरिया सिंध के पूर्वी किनारे पर रबाड़ के किले में ठहरा हुआ था, जो मौजूदा शाहदादपुर या उस दौर के ब्रह्मणाबाद के नजदीक ही कहीं वाक़ था। जबकि मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर दरिया सिंध के पश्चिमी किनारे पर निरून कोट यानी हैदराबाद में ठहरा हुआ था। लेकिन उधर सिंध से हजारों किलोमीटर दूर बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि असल में इस जंग की कमान कर रहा था, बहुत बेचैन था। उसे हैरत थी कि मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर से फैसला कुन जंग की बजाय सुस्त क्यों पड़ गया है। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को धमकी भरा खत लिखा। हज्जाज बिन यूसुफ के इस धमकी नुमा खत के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जंग दोबारा शुरू कर दी। उसने कश्तियों का एक पुल तैयार करके रात के वक्त दरिया सिंध को पार कर लिया। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की फौज दरिया को पार कर रही थी, तो उसे रोकने के लिए राजा दाहिर वहां मौजूद नहीं था। वो दूर रबाड़ के किले के पास अपने कैंप में सो रहा था। अलबत्ता उसके कुछ सिपाहियों ने अरब फौज को दरिया पार करने से रोकने की कोशिश की, मगर अरबों ने तीरों की ऐसी बारिश की कि वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया पार कर ली। अरब लश्कर के
दरिया पार करने के बाद भी कई रोज तक खुली जंग नहीं हुई, बल्कि छोटी छोटी झड़पों का सिलसिला जारी रहा। राजा दाहिर ने अपने बेटे जयसीना समेत कुछ सरदारों को बारी बारी से मोहम्मद बिन कासिम से लड़ने के लिए भेजा, मगर इन सबको शिकस्त हुई। ये हालत देखकर राजा दाहिर के वजीर ने उससे कहा कि वो किसी दूसरे राजा से मदद तलब कर ले, लेकिन राजा दाहिर ने उसे झिड़क दिया। उसने कहा, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी के दरवाजे पर जाकर सदा लगाऊं, उससे पूछूं क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है। मैं अपने मुखालिफ का मुकाबला खुद करूंगा। अगर जीत गया तो मेरी बादशाहत मजबूत होगी, अगर कत्ल हो गया या मारा गया तो अरब और सिंध की किताबों में ये लिखा जाएगा कि सिंध के राजा ने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर राजा अपनी फौज लेकर आगे बढ़ा और अरब लश्कर से 3 मील की दूरी पर अपना कैंप लगा लिया। फतेहनामा सिंध के मुताबिक दोनों लश्करों में रमजान की 10 तारीख को जुमेरात के रोज जंग हुई। राजा दाहिर एक सफेद हाथी पर सवार होकर मैदान में उतरा। राजा दाहिर एक हाथी पर पालकी में बैठा था और पालकी के गिर्द लोहे का हिसार बनाया गया था ताकि राजा तीरों की बारिश से महफूज रहे। पालकी में राजा के लिए एक मजबूत कमान और बहुत से तीर रख दिए गए थे। राजा के पास शिकंजे जैसा गोल हथियार भी था, जिसके अंदर की तरफ तेज धार छुरियां या खंजर लगे हुए थे। इस हथियार के साथ एक रस्सी बंधी थी, जिसे कमंद की तरह किसी की गर्दन में फेंककर फंसाकर उसका सर धड़ से अलग कर सकता था। पालकी में राजा के साथ 2 कनीजें भी थीं, जिनमें एक कनीज राजा को तीर पकड़ाती थी और दूसरी पान की गिलोरियां बनाकर पेश करती थी। ऐसी हालत में तपती धूप में दोनों लश्कर टकरा गए। कहते हैं कि जंग इतनी शदीद थी कि तलवारें आपस में रगड़ने से, टकराने से चिंगारियां बुलंद हो रही थीं। लड़ते लड़ते दोनों तरफ से सिपाहियों के हथियार भी टूट गए और वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। राजा दाहिर लड़ाई में पूरी तरह से शरीक था। वो अपने तीरों से अरबों को निशाना बना रहा था। अगर कोई अरब लड़ता हुआ हाथी के करीब चला आता तो राजा अपने शिकंजे से उसकी गर्दन उड़ा देता। ये मंजर देखकर एक अरब सवार शुजा हबसी ने राजा को ललकारा और इसके हाथी पर हमला करके इसकी सूंड जख्मी कर दी। राजा ने गजबनाक होकर एक 2 शाखा तीर निकाला, इसे कमान पर चढ़ाया और ऐसा ताक कर निशाना लगाया, शुजा हबसी का सर कट गया। एक मशहूर अरब जंगजू का राजा के हाथों ये हसर देखकर राजा की फौज के हौसले बढ़ गए। उन्होंने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि अरब मैदान छोड़कर भागने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ये मंजर देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने जल्द से पानी के चंद घूंट पिए और फिर पुकार कर कहा, मुझे देखो, मैं तुम्हारा अमीर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ खड़ा हूँ। किधर भागते हो? ढालें संभालो और सब्र करो, क्योंकि काफिर शिकस्त खा चुके हैं और फतह हमारी है। मोहम्मद बिन कासिम की पुकार सुनकर अरब लश्कर उसके गिर्द जमा हो गया। लड़ाई फिर तेज हो गई और इस बार अरब लश्कर का पलड़ा भारी होने लगा। लेकिन जब तक राजा जिंदा था, इसकी फौज को शिकस्त देना मुमकिन दिखाई नहीं देता था। चुनांचे मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर तीरंदाजों ने राजा के हाथी पर जलते हुए तीर फेंकना शुरू कर दिए। एक तीर हाथी के पालकी के हिसार को तोड़कर अंदर दाखिल हो गया और पालकी में आग लग गई। हाथी बेकाबू होकर दरिया सिंध में घुस गया और पानी में बैठ गया और तब तक बैठा रहा जब तक आग बुझ नहीं गई। इस दौरान एक तीर राजा के सीने में भी लगा, मगर राजा इस तीर से मरा नहीं, जख्मी होकर हाथी से उतर आया। एक अरब उमर बिन खालिद इसके करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने राजा दाहिर के सर पर तलवार मारी, जिससे राजा दाहिर वहीं ढेर हो गया। राजा की मौत के साथ ही अरबों ने ये तारीख की अहम तरीन जंग जीत ली। राजा का सर काटकर हज्जाज बिन यूसुफ के पास इराक भेज दिया गया। क्या राजा दाहिर की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से इंतकाम लिया था
मोहम्मद बिन कासिम अरब लौटा तो उसके साथ क्या हुआ, ये सब बताएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में।